तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, किन्नान को वहाँ पर देखने के बाद जो फ्लाइंग प्रोजेनिटर होता है वो शौक होते हुए पूछता है कि किन्नान तुम यहाँ पर कैसे आ गए, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर आए तो वोलिंग माउंटेन के जो गार्ड थे उन्होंने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो सोर्ड प्रोजेनिटर होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद फ्लाइंग प्रोजेनिटर से बोलता है कि किसी लोग ने भी तुम्हें इन्फॉर्म इसलिए नहीं किया क्योंकि वहाँ पर जितने भी गार्ड मौजूद थे वे सभी के सभी मेरे हाथों से मारे गए। और अब सोर्ड प्रोजेनिटर को वहाँ पर देखने के बाद जो वोलिंग माउंटेन के डिसाइपल होते हैं वो आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि ये तो सोर्ड प्रोजेनिटर है, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और अब सोर्ड प्रोजेनिटर को वहाँ पर देखने के बाद जो मोमो होती है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। और वो गुस्से में अपने मन में सोचती है कि ये तो सोर्ड प्रोजेनिटर है जिसके कारण मेरे फादर मारे गए हैं, क्योंकि अगर वे नाइन नीदर वर्ल्ड चैन नहीं होती तो मेरे फादर की कभी भी कल्टीवेशन ड्रॉप नहीं हो पाती। और मोमो के इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि आज का मैटर जो है वो मेरे और वोलिंग माउंटेन के बीच में है, तो इसीलिए जो पर्सन भी इस मैटर के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहता उसके पास में केवल 30 सेकंड का टाइम है। वो 30 सेकंड के अंदर इस जगह से हटकर दूसरी साइड खड़ा हो जाए, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसके बाद में मैं यहाँ पर सभी को ख़त्म करना शुरू कर दूंगा। और मैं कसम खाता हूँ कि मैं किसी के ऊपर भी यहाँ पर मर्सी नहीं दिखाऊंगा। जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़े हुए जो पर्सन होते हैं वो फ्लाइंग प्रोजेनिटर से बोलते हैं कि फ्लाइंग प्रोजेनिटर हमें माफ़ कर देना, लेकिन ये बच्चा जो है वो अपने साथ में सोर्ड प्रोजेनिटर को लेकर आ गया है जिसका सामना हम नहीं कर सकते, इसीलिए हम आपका साथ नहीं दे पाएंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वोलिंग माउंटेन की सेक्ट मास्टर होती है वो के नान से बोलती है कि तुम तो वही पर्सन हो जिसने कि फॉरेस्ट के अंदर मेरी जान बचाई थी, इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हारे ऊपर अटैक जो है वो बिल्कुल भी नहीं करूँगी। और चूंकि ये मैटर जो है वो तुम्हारे और सुप्रीम एल्डर के बीच में है तो इसीलिए वोलिंग माउंटेन का कोई भी डिसाइपल जो है वो इस मैटर के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा। और इतना बोलते के साथ ही जो वोलिंग माउंटेन की सेक्ट मास्टर होती है वो सभी डिसाइपलों से चिल्लाते हुए बोलती है कि अगर तुम मुझे एक सेक्ट मास्टर की तरह रिस्पेक्ट देते हो तो अभी के अभी इस डोजो से बाहर चले जाओ, क्योंकि हम लोग जो है वो यहाँ पर सुप्रीम एल्डर के लिए इस पर्सन से दुश्मनी नहीं लेने वाले। जो सुनने के बाद सभी के सभी डिसाइपल जो होते हैं वो भी ओके सेक्ट लीडर बोल देते हैं। और अब इस चीज़ को सुनने के बाद जो मार्शल प्रोजेनिटर होती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि लिन मियाओ आखिर तुम सोच क्या रही हो। और इतना सोचते के साथ ही अब जो मार्शल प्रोजेनिटर होती है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलती है कि ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के ब्रैट तुम कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट नहीं बन रहे हो। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से बस ऐसे ही जाने दे दूंगी, या फिर तुम सोच रहे हो कि जो फ्लाइंग प्रोजेनिटर है वो तुम्हारे साथ में डील नहीं कर सकता। जो सुनते के साथ ही किन्नान भी अब जो डीमन बुल होता है उसके ऊपर से छलांग लगाने के बाद आसमान में उड़ते हुए जो उसके पास में ड्रैगन स्पेयर होता है उसे तैयार करने के बाद चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम लोगों को दिया गया 30 सेकंड का टाइम जो था वो ख़त्म हो चुका है। और चूंकि तुम लोग जो है वो अभी डोजो से बाहर नहीं गए हो तो इसीलिए अब मैं तुम लोगों के ऊपर बिल्कुल भी यहाँ पर मर्जी नहीं दिखाऊंगा, तुम लोग मरोगे। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपने स्पेयर को सीधे जो मार्शल प्रोजेनिटर होती है उसकी तरफ शूट कर देता है। और हम देखते हैं कि किन्नान का ड्रैगन स्पेयर जो होता है वो सीधे जाकर जो मार्शल प्रोजेनिटर होती है उसकी बॉडी के आर पार हो जाता है, जिसे देखने के बाद अब जो मार्शल प्रोजेनिटर होती है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है। और वो शौक होते हुए बोलती है कि एक मिनट, ये तो ड्रैगन स्पेयर है लेकिन आखिर इस बच्चे के पास में ड्रैगन स्पेयर जो है वो कहाँ से आ गया। और इतना बोलते बोलते के साथ ही जो मार्शल प्रोजेनिटर होती है वो वहीं पर ही मर जाती है, जो देखने के बाद अब जो फ्लाइंग प्रोजेनिटर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा हो भी कैसे सकता है, इसने केवल एक ही अटैक में जो यहाँ पर मार्शल प्रोजेनिटर थी उसे मार दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो भी नीचे आ जाता है। और वो नीचे आने के बाद अपना ड्रैगन स्पेयर जो होता है वो निकालने लगता है। और हम देखते हैं कि मुंह फैंग जो होता है वो भी खड़ा होकर इस चीज़ को देख रहा होता है। और इससे पहले कि जो मुंह फैंग है उसे सिचुएशन समझ में आती, जो किन्नान होता है वो मुंह फैंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि मुंह फैंग, महीने की अब बारी तुम्हारी है। और इतना बोलते के साथ ही मुंह फैंग को जो किन्नान होता है वो बीच में से काट देता है। और हम देखते हैं कि मुंह फैंग का ऊपर का हिस्सा जो होता है वो हवा में उछलने लगता है, जिसे देखने के बाद ग्रेट एल्डर जो होता है वो भी रोने लगता है। और वो रोते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और वो इतना बोल ही रहा होता है लेकिन तभी जो किन्नान होता है वो अपने स्पेयर को जो ग्रेट एल्डर होता है उसकी बॉडी के अंदर भी डाल देता है। और उसकी बॉडी के अंदर अपने स्पेयर को डालने के बाद उसे बोलता है, मूक लैंड के ग्रेट एल्डर, मैं जानता हूँ कि तुम अपने बेटे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो और तुम्हें अपने बेटे को यहाँ पर खोने का बहुत ही ज़्यादा दुख भी है, तो इसीलिए तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे के पास में ही भेज रहा हूँ।
और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही अब जो स्वॉर्ड प्रोजेनिटर होता है वो किन्नान से बोलता है कि बच्चे बस भी करो क्या, सभी लोगों को यहाँ पर तुम ही मारोगे, कम से कम एक आध को मुझे भी तो मारने दो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उसे बोलता है कि अरे टेंशन मत लीजिए, मुझे यहाँ पर सबसे पहले जो है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ को बचाने के लिए जाना है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मोमो होती है वो किन्नान के सामने आ जाती है और वो किन्नान के सामने आते हुए बोलती है कि किन्नान तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे सामने मूक क्लैन के मेंबरों को मारने की, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और इतना बोलते के साथ ही जो मोमो होती है वो किन्नान के ऊपर अटैक को कर देती है, जो देखने के बाद प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान केयरफुल हो जाओ, क्योंकि जो ग्रेट एल्डर थे उन्होंने यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करने के बाद जो मोमो थी उसकी मेमोरी के अंदर इस चीज़ को डाल दिया है कि यहाँ पर उसके फादर जो थे उसे तुमने मारा है। जो सुनकर अब किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि लो यहाँ पर और प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो गई, अब लगता है कि यहाँ पर मुझे गोल्डन सील का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो गोल्डन सील है वो इसे शायद ठीक कर दे। और इतना सोचते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो गोल्डन सील की जो पावर होती है सीधे उसे जो म्यू म्यू होती है उसके फोरहेड के अंदर डाल देता है। और जैसे ही वो पावर मोमो के फोरहेड के अंदर जाती है तो हम देखते हैं कि जो मोमो होती है वो इंजर्ड होने के बाद वहीं ज़मीन पर गिर जाती है। लेकिन जो किन्नान होता है वो उसके ऊपर ध्यान ना देते हुए प्रिंसेस म्याओ म्याओ की तरफ बढ़ने लगता है, जो देखने के बाद प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान एक मिनट रुको, जो मोमो है वो बेहोश हो चुकी है तो इसीलिए उसे भी अपने साथ में ले लो। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि माफ़ कर देना, मेरा ध्यान जो था वो बस तुम्हें बचाने के ऊपर था, इसीलिए मैंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, लेकिन टेंशन मत लो, पहले मैं तुम्हें बचा लूँ उसके बाद मैं इसे भी साथ में लेकर चलूँगा। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ की जो चैनें होती है उन्हें तोड़ देता है और उन्हें तोड़ने के बाद वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ को पकड़ते हुए बोलता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। जो सुनकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ भी बड़े ही प्यार से किन्नान की तरफ देखने लगती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो फ्लाइंग प्रोजेनिटर होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि अब तुम लोग जो है वो कहीं पर भी नहीं जाने वाले। किन्नान, जब मैंने यहाँ पर शुरू में तुम्हारे एक्शन को देखा तो मुझे लगा कि तुम शायद थोड़े पागल हो, लेकिन अब तुम्हारी इस हरकत को देखने के बाद मैं कह सकता हूँ कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, जो कि तुम गोल्डन केज के अंदर चले गए। ये गोल्डन केज जो है वो पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस गोल्डन केज के अंदर से जिंदा बाहर निकल सकते हो तो बस तुम लोग सपने देखते रहो। और इतना बोलते के साथ ही वो गोल्डन केज के ऊपर जो गोल्डन कलर की लाइट होती है वो गिराने लगता है, जिसे देखने के बाद जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है वो भी थोड़ा घबराने लगती है। जो देखने के बाद किन्नान मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें इस गोल्डन केज से बाहर लेकर जाऊंगा, तो इसका मतलब यह है कि मैं तुम्हें हर हाल में इससे बाहर लेकर जाऊंगा। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपनी स्वॉर्ड से जो गोल्डन केज होता है उसे काट देता है और उसे काटते हुए बोलता है कि ओल्ड मैन, दिमाग खराब मेरा नहीं बल्कि तुम्हारा हुआ है, जो कि तुम्हें लगता है कि जो तुम्हारा यह बेकार सा केज है ये मुझे अपने अंदर रोक कर रख सकता है। और अब अपनी गोल्डन केज को इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय होता हुआ देखने के बाद जो फ्लाइंग प्रोजेनिटर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शो ओवर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, मेरा गोल्डन केज जो है वो ऐसे डिस्ट्रॉय कैसे हो सकता है। और इतना बोलते के साथ ही जो फ्लाइंग प्रोजेनिटर होता है वो वहाँ से भागने लगता है और वहाँ से भागते हुए बोलता है कि किन्नान, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। और इतना बोलकर वो अपनी मन में सोचता है कि अगर मैं जिंदा रहा तो दोबारा चांस मिलेगा इससे बदला लेने का। और उसे वहाँ से भागता हुआ देखकर जो किन्नान होता है वो वहाँ पर एक एनर्जी स्पेयर जो होता है उसे बना लेता है और उसे बनाते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से बचकर भाग सकते हो। और इतना बोलते ही किन्नान फुल पावर से उस एनर्जी स्पेयर को सीधे जो फ्लाइंग प्रोजेनिटर होता है उसकी तरफ शूट कर देता है। और हम देखते हैं कि किन्नान का स्पेयर जो होता है वो सीधे जाकर मार्शल प्रोजेनिटर जो होता है उसकी बॉडी के आर पार हो जाता है, जो देखने के बाद वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये बच्चा है क्या। और इतना बोलते बोलते ही जो मार्शल प्रोजेनिटर होता है उसकी बॉडी जो होती है वो वहीं पर ही ब्लास्ट होकर वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। जिसके बाद जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है वो किन्नान के पास में आते हुए उसे बोलती है कि मैं मोमो को चेक करने के लिए जा रही हूँ। जो सुनने के बाद किन्नान उससे बोलता है कि ठीक है, तुम उसे चेक करो। जो सुनते के साथ ही जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है वो जाकर जो मोमो होती है उसे चेक करने लगती है, जो देखने के बाद किन्नान उससे पूछता है कि अब इसकी हालत कैसी है।
जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो किन्नान को बताती है कि किन्नान इसे सोल कंफ्यूजिंग पॉइजन जो है वो दिया गया है, जिस कारण इसकी मेमोरी के अंदर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन आ चुका है और इसे यहाँ पर जो तुम्हारी गोल्डन एनर्जी थी उसने तो कुछ टाइम के लिए सप्रेस कर दिया है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें इसे अपने पास में रखना चाहिए ताकि तुम अपनी जो गोल्डन एनर्जी है उससे इसके पॉइजन को सप्रेस कर कर रख सको, नहीं तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकती है। और हाँ, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम यहाँ से जो ईस्टर्न कॉन्टिनेंट है उसके अंदर वापस लौटने वाले हो, क्योंकि मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं तुम्हारे साथ में नहीं जा पाऊंगी। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो भी थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है और वो सरप्राइज होकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ की तरफ देखते हुए उसे पूछता है कि अच्छा तो तुम कहाँ पर जाने वाली हो। जो सुनकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो हवा में फ्लाई करने लगती है और वो हवा में फ्लाई करते हुए किन्नान से बोलती है कि चूंकि मैं मिडल कॉन्टिनेंट के अंदर आ चुकी हूँ तो इसीलिए टाइम आ चुका है अब मेरा घर वापस जाने का। इसीलिए जो मोमू है उसे मैं यहाँ पर तुम्हारे हाल पर छोड़कर जा रही हूँ। जो सुनने के बाद किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगा। जो सुनकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ भी बोलती है कि ठीक है, मैं मिडल कॉन्टिनेंट के अंदर तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। और मैं जानती हूँ कि तुम काफ़ी अच्छी अच्छी जगह जो है वो घूमने के लिए जाओगे, तो इसीलिए तुम जहाँ पर भी घूमने जाओ मेरे लिए वाइन कलेक्ट कर कर रखना, क्योंकि जब तुम मुझसे मिलने के लिए आओ तो वहाँ पर खाली हाथ मत आना बल्कि वहाँ पर वाइन लेकर आना ताकि हम दोनों साथ में बैठकर वाइन पिए। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि टेंशन मत लो, हम लोग जो है वो अगली बार जब भी मिलेंगे तो हम दोनों साथ में बैठकर वाइन जो है वो ज़रूर पिएंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो स्वॉर्ड प्रोजेनिटर के ऊपर आ जाता है, जो कि बहुत ही फनी तरह से बुल की तरफ देख रहा होता है। जो देखने के बाद जो बुल होता है वो स्वॉर्ड प्रोजेनिटर से बोलता है कि बच्चे तुम मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो। जो सुनते के साथ ही स्वॉर्ड प्रोजेनिटर जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि आज से तुम मेरे माउंट हो। और स्वॉर्ड प्रोजेनिटर की इस बात को सुनने के बाद जो डीमन बुल होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, जिसके बाद अब वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है। और जो स्वॉर्ड प्रोजेनिटर होता है वो उसके पीछे लटकते हुए उससे बोलता है कि प्लीज़ भागना बंद करो। जो सुनते के साथ ही डीमन बुल जो होता है वो चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि तुम छोटे से बच्चे आखिर खुद को समझते क्या हो, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर अपना माउंट बना सकते हो। और उन दोनों की ऐसी हालत को देखने के बाद जो कि नान होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए उन दोनों से बोलता है कि ठीक है सीनियर, आप दोनों जो है वो अपना ध्यान रखना और शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। और इतना बोलते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो सीधे जो मोमो होती है उसे उठा लेता है और उसे उठाते हुए बोलता है कि ठीक है, आज से तुम मेरे साथ में रहोगी। जो सुनकर मोमो उसे चिल्लाते हुए बोलती है कि मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वुलिंग माउंटेन की सेक्ट लीडर होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वो वहाँ पर आने के बाद किन्नान से बोलती है कि लिटिल फ्रेंड किन्नान, क्या आप 1 मिनट के लिए रुक सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो बहुत ही फनी तरह से मोमो जो होती है उसे बांधकर अपनी कमर पर लटकाने के बाद जो सेक्ट लीडर होती है उसे बोलता है कि क्या हुआ सेक्ट लीडर, क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहती हो। जो सुनते के साथ ही जो सेक्ट लीडर होती है वो अपने पास से एक बैच को निकाल लेती है और उस बैच को निकालने के बाद वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान, तुमने हम लोगों के ऊपर एक बहुत ही बड़ा फेवर किया है, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि क्या तुम मेरे वोलिंग माउंटेन के सेक्ट लीडर बनना चाहोगे। अगर तुम मेरे वोलिंग माउंटेन के ग्रेट एल्डर बन जाते हो तो यहाँ पर तुम्हारे ऊपर किसी भी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं होगी, उल्टा तुम्हें यहाँ पर बेनिफिट जो है वो दिया जाएगा। जो सुनते के साथ ही कि नान जो होता है वो उसे बोलता है कि सेक्ट लीडर आपकी इस काइंडनेस के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अभी किसी सेक्ट को ज्वाइन करने का मेरा कोई भी प्लान नहीं है, क्योंकि अभी भी मेरे बहुत सारे काम है जिन्हें कि मुझे निपटाना होगा। जो सुनते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होती है वो कि नान को वो बैच देते हुए उसे बोलती है कि ठीक है, उसके बाद भी तुम इस बैच को अपने पास में रखो और अगर तुम्हें किसी भी जीनियस को वोलिंग माउंटेन को ज्वाइन कराना हो तो तुम उसे ये बैच दे देना, इसकी मदद से वो डायरेक्टली हमारे सेक्ट को ज्वाइन कर लेगा। जो सुनकर के नान जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं इसे रख लेता हूँ और इसे देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और किन्नान के अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एंशिएंट किंगडम के अंदर जो एम्परर का पैलेस होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि एम्परर जो होता है वो चिल्लाते हुए जो ट्रेडिंग अलायंस का मास्टर होता है उससे बोलता है तुम लोगों को 50 सैक्रेड वेपन चाहिए और उससे अलग 10 हाफ मोनार्च वेपन चाहिए, वो भी केवल 10,000 प्राइमरी स्टोन पर। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी ट्रेडिंग अलायंस जो है वो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही पार जा रही है, लगता है कि तुम लोगों का दिमाग खराब हो चुका है। जो सुनते के साथ ही जो ट्रेडिंग अलायंस का मास्टर होता है वो एम्परर से बोलता है कि और मेजेस्टी, शायद आप करंट सिचुएशन के बारे में नहीं जानते हो। जो कि नान है उसने पहले मूक लैंड को ऑफेंड किया और उसके बाद में वोलिंग माउंटेन को भी ऑफेंड कर दिया।
तो इसीलिए अब उसके ज़िंदा बचने का कोई भी चांस नहीं है। और मैं जानता हूँ कि तुमने किन्नान की मदद से बहुत सारा बेनिफिट जो है वो पास्ट में गेन किया है, तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है उसे डबल कर कर वापस लौटाने का। जो सुनते के साथ ही उसके साथ में जो एक और सेक्ट मास्टर होती है वो भी एम्प्रर से बोलती है कि हाँ बिल्कुल, अब जो यहाँ पर बिजनेस है वो हमारी कंडीशन के ऊपर होगा और आपको इन्हीं कंडीशनों के ऊपर जो व्यापार है वो करना होगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि क्या बात है, मैं मर चुका हूँ और मुझे खुद इस बारे में पता नहीं है। और अभी इस आवाज़ को सुनते के साथ ही जो ट्रेडिंग अलायंस का लीडर होता है वो भी उस तरफ देखने लगता है और उस तरफ देखते हुए बोलता है कि एक मिनट, ये आवाज़ तो किन्नान की है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि ट्रेडिंग अलायंस लीडर, टाइम आ चुका है कि हमारी जो पास्ट में दुश्मनी थी आज उसे ख़त्म किया जाए। जो सुनते के साथ ही जो ट्रेडिंग अलायंस का मास्टर होता है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान, मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा ट्रेडिंग अलायंस जो है वो पहले ही मोगलैंड के साथ में रिलेशनशिप को बिल्ड कर चुका है, तो इसीलिए अगर तुमने मुझे मारा तो मोगलैंड जो है वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। और उसके इतना बोलते बोलते ही जो किन्नान होता है वो उसे वहीं पर ही ख़त्म कर देता है और उसे ख़त्म करने के बाद उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर जिस मोगलैंड की बात कर रहे हो उस मोगलैंड को तो मैं अभी अभी ही ख़त्म कर कर आ रहा हूँ, तो फिर आके तुम मुझे उसके नाम से कैसे डरा सकते हो। और ट्रेडिंग अलायंस के लीडर की ऐसी हालत को देखने के बाद जो वो सैक लीडर होती है वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगती है और वो घबराते हुए किन्नान से बोलती है कि लिटिल फ्रेंड किन्नान, हम लोग जो है वो बैठ कर बातें कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो सेक्ट मास्टर के सामने आ जाता है और वो सेक्ट मास्टर के सामने आते हुए उससे बोलता है कि जो लुओ शाह है वो मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है, तो इसीलिए उसकी खातिर मैं जो तुम्हारी लाइफ है उसे यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। लेकिन मेरी एक बात को अच्छे से याद रखना कि अगर अगली बार जो है वो तुमने इस तरह की कोई भी हरकत जो है वो करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें चांद से मार दूंगा। और उस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वो सेक्ट मास्टर जो होती है वो भी भागते हुए वहाँ से चली जाती है, जिसके चले जाने के बाद अब जो एम्प्रर होता है वो किन्नान के पास में आने के बाद उससे बोलता है, लिटिल फ्रेंड किन्नान, लगता है कि तुम्हारी पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसका मतलब मिडल कॉन्टिनेंट के अंदर जाने के बाद तुम्हें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला है। जो सुनने के बाद किन्नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि और मेजेस्टी, आखिर आप क्यों ही मजाक कर रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो वोलिंग माउंटेन का जो बैज होता है उसे निकाल लेता है और उसे निकालने के बाद वो एम्प्रर को देते हुए उसे बोलता है कि एम्प्रर, ये वोलिंग माउंटेन का बैज है, तो इसीलिए आपको एंशिएंट किंगडम के अंदर से किसी जीनियस जो है उसे ढूंढना होगा। जिसके बाद आप उसे ये बैच देने के बाद वोलिंग माउंटेन जो है उसके अंदर भेज देना और उसे बोलना कि वो वहाँ पर जाकर मेरे नाम को ले, जिसके बाद उसे वोलिंग माउंटेन का डिसाइबल जो है वो बना दिया जाएगा। जो सुनते के साथ ही एम्प्रर जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से किन्नान जो होता है उसे पकड़ लेता है और उसे पकड़ते हुए उसे बोलता है कि लिटिल फ्रेंड किन्नान, हम तुम्हारी इस ग्रेट काइंडनेस को कभी भी नहीं भूल सकते हैं, तो इसीलिए अगर तुम्हें फ्यूचर में हमसे किसी भी प्रकार की मदद चाहिए होगी तो बता देना, वो भी बिना किसी हेजिटेट के। और इससे अलग अगर एंशिएंट किंगडम के अंदर कोई भी लड़की जो है वो तुम्हारे माइंड के अंदर हो तो तुम मुझे उसके बारे में बता सकते हो, मैं उसे तुम्हारे लिए उठा कर ले आऊँगा। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो भागते हुए वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है एम्प्रर, अब काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है तो इसीलिए मुझे जाना होगा, क्योंकि मुझे मोमो का भी ध्यान रखना है और उससे अलग ड्रैगन एम्प्रर क्लैन के अंदर भी जाना है, तो इसीलिए मुझे अगर फ्यूचर में टाइम मिला तो मैं आपसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगा। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो कि नान होता है वो एक सिटी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि वो मैप को देखते हुए बोलता है कि अगर हमें ड्रैगन एम्प्रर क्लैन के अंदर जाना है तो उसके लिए हमें जो मिडल सेक्टर सिटी है उसके अंदर से टेलीपोर्टेशन पोर्टल जो है उसका इस्तेमाल करना होगा। और इतना बोलकर जो कि नान होता है वो मोमो से बोलता है कि मोमो, मेरा यकीन करो, तुम्हारे लिए सही इस टाइम पर यही रहेगा कि तुम मेरे साथ में कोऑपरेट करो। मैं या फिर प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो है वो दोनों तुम्हें यहाँ पर नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते हैं, तो इसीलिए सही यही रहेगा कि तुम मेरे साथ में रहना। जो सुनकर मोमो जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ, तुमने यहाँ पर मेरे मेरिडियन जो है उन्हें सील कर दिया है, तो इसीलिए अगर मैं यहाँ से भागना भी चाहूँ तो उसके बाद भी मैं तुम्हारे पास से नहीं भाग सकती। जो सुनकर अब किन्नान जो होता है वो भी आगे की तरफ बढ़ने लगता है और वो आगे की तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, तो चलो, ये काफ़ी अच्छी बात है कि अगर तुम इसके बारे में पहले से ही जानती हो तो। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो मिडल सेक्टर सिटी का जो टेलीपोर्टेशन एरिया होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि काफ़ी सारी टेलीपोर्टेशन के वहाँ पर पोर्टल जो होते हैं वो बने होते हैं। और उस जगह पर आने के बाद जो किन्नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि लो, फाइनली हम इस जगह पर आ गए जो कि एक टेलीपोर्टेशन नेटवर्क है और हम मिडल कॉन्टिनेंट के अंदर किसी भी जगह पर यहाँ से जा सकते हैं।
और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद एक बंदा जो होता है वो किन्नान के पास में आ जाता है और वो किन्नान के पास में आते हुए उससे पूछता है कि सर आखिर आप टेलीपोर्टेशन एरिया का यूज कर कहाँ पर जाना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उसे बोलता है कि सर मैं ड्रैगन एम्परर क्लैन के अंदर जाना चाहता हूँ, तो क्या आप मुझे ड्रैगन एम्परर क्लैन के अंदर जाने का रास्ता बता सकते हो। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो किन्नान को लेकर एक पोर्टल के पास में आ जाता है और उस पोर्टल के पास में आने के बाद वो किन्नान से बोलता है कि सर आगे इस पोर्टल का आप इस्तेमाल कर ड्रैगन एम्परर क्लैन के अंदर जा सकते हो। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि मोमो जो होती है वो किन्नान के पास से गायब हो जाती है और वो चुपके चुपके से वहाँ से निकल ही रही होती है। लेकिन तभी किन्नान जो होता है वो मोमो को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि मो क्लैन के बहुत सारे एनिमी जो है वो चारों तरफ फैले हुए हैं, जो कि इस टाइम पर तुम्हें मारने के लिए इधर उधर ढूंढ रहे होगे, तो इसीलिए अगर तुम मेरे पास से जाओगी तो तुम्हें सफर ही करना पड़ेगा। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो मोमो को गोद में उठा लेता है, जो देखने के बाद जो मोमो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि मैं भागने वाली नहीं हूँ, मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें मेरे साथ में रहना होगा, क्योंकि अगर प्रिंसेस म्याओ म्याओ को पता लगा कि तुम मेरे पास से भाग चुकी हो तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। और उन दोनों को एक साथ में इस तरह से लड़ता हुआ देखने के बाद जो वो टेलीपोर्टेशन वाला बंदा होता है वो उन दोनों से बोलता है कि यंग कल्टीवेटर प्लीज़ यहाँ पर फाइट मत कीजिए, क्योंकि अगर आप फाइट करते हुए टेलीपोर्टेशन पोर्टल के अंदर गए तो हो सकता है कि आप दिशा भटक जाओ और किसी दूसरी जगह पर पहुंच जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो पोर्टल के अंदर घुसकर दूसरी तरफ जो होता है वो निकल जाता है और वो जैसे ही दूसरी तरफ निकलता है तो वो देखता है कि उसके सामने काफ़ी सारे मोस्टर जो है वो खड़े हुए हैं। और अब वहाँ पर किन्नान और म्यू म्यू को देखने के बाद जो भी डीमन होते हैं वो भी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जरा देखो तो यहाँ पर तो दो ह्यूमन आ गए, क्या ये भी ड्रैगन एम्परर क्लैन का जो ट्रायल है उसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाली है। और अब वहाँ पर उन्हें डीमन बीस्टों को देखने के बाद जो मोमो होती है वो भी चिल्लाने लगती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि जरा देखो तो यहाँ पर कितने ज़्यादा डीमन बीस्ट है। और अब वहाँ पर उन लोगों को देखने के बाद जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये तो काफ़ी अजीब है, क्योंकि मैं पूरे ड्रैगन एम्परर क्लैन के अंदर किसी भी ह्यूमन का ट्रैश जो है उसे महसूस नहीं कर पा रहा। और वहीं अगर यहाँ पर डीमन बीस्टों की बात की जाए तो मेरे सामने ही यहाँ पर इतने सारे डीमन बीस्ट जो है वो मौजूद है, तो क्या इसका मतलब ये जो रूमर्स थे वो पूरी तरह से सच है कि जो ड्रैगन एम्परर क्लैन है वो ह्यूमनों को अपने एम्परर क्लैन के अंदर इंटर करने नहीं देता। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक बंदा जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जो कि वहाँ पर चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग चुप हो जाओ। और उस बंदे को वहाँ पर देखने के बाद जो बाकी के डीमन बीस्ट होते हैं वो उसे देखते हुए बोलते हैं कि एक मिनट, जो यंग मास्टर है वो यहाँ पर आ गए। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो वो बंदा होता है वो आगे आने लगता है और वो आगे आते हुए किन्नान से बोलता है कि मैं स्काई वुल्फ क्लैन का यंग मास्टर हूँ ह्यूमन, जल्दी से मुझे अपने नाम को बताओ, क्योंकि मैं एक नेमलेस पर्सन को अपनी स्वॉर्ड से नहीं मारना चाहता। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उसे बोलता है कि मेरा नाम किन्नान है, लेकिन क्या मैं तुम्हारे नाम को जान सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि मेरा नाम जुआन यू है, तो क्या मरने से पहले यहाँ पर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है, क्योंकि वैसे भी तुम यहाँ पर मरने वाले हो। और इतना बोलकर वे दोनों जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ में फाइट करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा जो होता है वो आ जाता है, जो कि आकर उन दोनों को रुकने के लिए बोल देता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद वो बोलता है कि न्यू बेंच के डिसाइपलों को रिक्रूट करने का ट्रायल जो है वो जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है, तो इसीलिए कोई भी यहाँ पर वायलेंस नहीं करेगा। और अब उसे देखने के बाद जो जवान न्यू होता है वो बोलता है कि एल्डरलिन आप क्या कर रहे हो यहाँ पर। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो एल्डरलिन से बोलता है कि मेरा नाम किन्नान है और मैं ड्रैगन एम्परर क्लैन का जो चीफ है उससे मिलने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ पर जो ट्रायल है वो चल रहा है उसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं आया। जो सुनते के साथ ही एल्डरलिन जो होते हैं वो किन्नान से बोलते हैं कि किन्नान जो डीन है वो कोई ऐसे पर्सन नहीं है जिनसे कि यहाँ पर कोई भी मिल सके, तो क्या तुम्हारे पास में कोई टोकन है जिससे कि तुम यहाँ पर उनसे मिलने आए हो। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो ड्रैगन स्कल को बाहर निकाल लेता है और उसे बाहर निकालने के बाद वो बोलता है कि मेरे पास में बैच तो नहीं है, लेकिन क्या ही काफ़ी रहेगा यहाँ पर डीन से मिलने के लिए। और उस ड्रैगन स्कल को देखते के साथ ही तो जो एल्डरलिन होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वही शौक होते हुए बोलते हैं कि ये तो रिवर्स स्कल है एंशिएंट पर्पल गोल्डन बैटल ड्रैगन ट्राइब का। आखिर ये रिवर्स ड्रैगन स्कल जो है वो तुम्हें कहाँ से मिला है, क्योंकि अगर इस रिवर्स स्कल की बात की जाए तो हमारे पूरे ड्रैगन ट्राइब के अंदर ये सबसे ज़्यादा प्रीशियस चीज़ है। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उस एल्डर से बोलता है कि एल्डरलिन क्या आप अब मुझे जो डीन है उसके पास में लेकर चल सकते हो।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक छोटा सा ड्रैगन जो होता है वो किन्नान के सर के ऊपर आकर बैठ जाता है और वो किन्नान से बोलता है कि बच्चे ये बताओ कि आखिर तुम्हें ये रिवर्स स्कल जो है वो कहाँ से मिला। और अब उस छोटे से ड्रैगन को एकदम से अपने सर पर अपेयर होता हुआ देखकर किन्नान भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर मेरे सर के ऊपर ये एकदम से ये ड्रैगन कहाँ से अपेयर हो गया। और किन्नान के ऐसे रिएक्शन को देखने के बाद जो एल्डर लेनो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान तुम्हें यहाँ पर नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये चीफ के द्वारा भेजा गया यहाँ पर ड्रैगन मैसेंजर है, तो इसीलिए तुम्हें इसे सारे जवाब जो है वो बिल्कुल सच्चाई के साथ में देना। और एल्डर लिन के इतना बोलते के साथ ही वो ड्रैगन जो होता है वो भी किन्नान के सामने आ जाता है और किन्नान के सामने आने के बाद वो बोलता है कि किन्नान मुझे बताओ कि आखिर ये स्कल जो है वो तुम्हें कहाँ से मिला। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसको बताता है कि जो रिवर्स स्कल है ये मुझे सीनियर एंशिएंट पर्पल गोल्डन बैटल ड्रैगन जो थे उन्होंने दिया था, जिनसे कि मैं बाई चांस मिल गया था मैजिक माउंटेन रेंज के अंदर। और जिस टाइम पर मैं उनसे मिला तो उस टाइम पर वे अपनी आखिरी सांस जो थे वो ले रहे थे और उन्होंने मुझे ये रिवर्स स्कल जो है वो उस टाइम पर दिया और उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे ये ड्रैगन एम्परर क्लैन के अंदर ले जाकर लौटानी होगी। जो सुनते के साथ ही वो ड्रैगन जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि बच्चे ऐसा लगता है कि यहाँ पर हमारे एंशिएंट पर्पल गोल्डन बैटल ड्रैगन की किस्मत है और जो तुम्हारी किस्मत है वो एक साथ में जुड़ी हुई है, तो इसीलिए मैं तुम्हें ऑफर देता हूँ अपने ड्रैगन एम्परर क्लैन का इनर डिसाइपल बनने का। और ये चीज़ जो है वो यहाँ पर तुम्हारी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करती है, अगर यहाँ पर तुम्हारी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी रही तो तुम हमारी कोर डिसाइपल जो है वो भी बन सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी थोड़ा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि जो ड्रैगन एम्परर क्लैन है वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है, तो हो सकता है कि यहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटी मिल जाए इनर डिसाइपल बनने के बाद, जिससे कि मैं जो मुम्मू की प्रॉब्लम है उसे ठीक कर पाऊँ। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर मौजूद जो डीमन बीस्ट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और उनमें से एक शौक होते हुए बोलता है कि सच में ये इंसान तो बहुत ही ज़्यादा लकी है जो कि इसे ड्रैगन एम्परर क्लैन के द्वारा इनर डिसाइपल चुन लिया गया। जो सुनते के साथ ही जो दूसरी डीमन बीस्ट होती है वो भी शौक होते हुए बोलती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि ये इंसान जो है वो यहाँ पर एक इनर डिसाइपल बन चुका है, क्योंकि इस साल जो ड्रैगन एम्परर क्लैन है वो केवल एक ही इनर डिसाइपल को रिक्रूट करने वाला था। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम जुआन यू को देखते हैं जो कि अपने मर्डर सोरा को रिलीज करने लगता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए जो डिसाइपल होते हैं वो बोलते हैं कि यंग मास्टर जुआन यू प्लीज़ अपने मर्डर सोरा को रिलीज मत कीजिए क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा डरावने लग रहे हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो भी उस ऑफर के लिए तैयार हो जाता है और वो छोटे से ड्रैगन से बोलता है कि ठीक है, अगर आप लोग ऐसा ही चाहते हो तो फिर मैं भी आपके इस ऑफर के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही जो वो लिटिल ड्रैगन होता है वो किन्नान से बोलता है कि चूंकि तुम यहाँ पर अभी नए नए आए हो तो इसीलिए ड्रैगन एम्परर क्लैन को समझने में यहाँ पर तुम्हें किसी की मदद चाहिए होगी, ताकि तुम ड्रैगन एम्परर क्लैन की जो चीज़ें हैं उन्हें अच्छे से समझ सको। और चूंकि तुम एक ह्यूमन हो तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर मॉन्स्टर बीस्टों के साथ में कम्युनिकेट करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसीलिए आज से जो जुआन यू है वो अगले 2 सालों के लिए तुम्हारा सर्वेंट होने वाला है। जो सुनते के साथ ही जो जुआन यू होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं स्काई वुल्फ क्लैन का यंग मास्टर हूँ, तो आपने ये चीज़ सोच भी कैसे ली कि मैं एक ह्यूमन का यहाँ पर सर्वेंट बनूंगा। जो सुनते के साथ ही वो लिटिल ड्रैगन जो होता है वो जुआन यू की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि जुआन यू जिस टाइम पर 2 सालों का पीरियड जो है ये ख़त्म हो जाएगा तो उस टाइम पर तुम्हें कोर डिसाइपल बना दिया जाएगा, तो क्या तुम अभी भी यहाँ पर इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है उसे अपने हाथों से जाने देना चाहते हो। जो सुनकर जो जुआन यूँ होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो कोर डिसाइपल होते हैं उन्हें ये चीज़ अलाउ होती है कि वे जो लेजेंडरी 10,000 बीस्ट गार्डन है उसके अंदर जाकर कल्टीवेट कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा रेयर अपॉर्चुनिटी होती है, तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथों से जाने नहीं दे सकता और वैसे भी किन्नान के साथ में तो मैं बाद में भी यहाँ पर अपने बदले को ले सकता हूँ। और इतना सोचते के साथ ही जो जुआन यूँ होता है वो बोलता है कि ठीक है, अगर आप ऐसा ही चाहते हो तो मैं इसका सर्वेंट बनने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही उसके पास में 2 डीमन बीस्ट जो होते हैं वो आ जाते हैं, जिनमें से एक लड़की जो होती है वो जुआन यू से बोलती है कि यंग मास्टर जुआन यू क्या सच में आप इस चीज़ के लिए एग्री हो गए हो। तभी जो दूसरा डीमन बीस्ट होता है वो भी जुआन यू को डराते हुए उससे बोलता है कि मैंने तो सुना है कि जब कोई किसी का सर्वेंट बन जाता है तो वो उसे यहाँ पर अपने जूठे बर्तन और जूठे कपड़े जो होते हैं वो भी धुलवाता है और उसी के साथ में जूते भी साफ कराता है। और जुआन यू उनकी बातों को सुनकर घबरा ही रहा होता है, लेकिन तभी वो लिटिल ड्रैगन जो होता है वो किन्नान की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि किन्नान तुम आखिर इसके बारे में क्या कहते हो। जो सुनकर जुआन यू जो होता है वो और भी ज़्यादा शौक हो जाता है, लेकिन तभी जो किन्नान होता है वो खांसते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि जो जुआन यू है वो मेरे लिए सही रहेगा।
जो सुनते के साथ ही अब जुआनियो जो होता है वो भी शगुन की सांस लेते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो फाइनली मैं सर्वेंट बन गया। और इतना बोलते के साथ ही जो जुआनियो होता है वो बहुत ही फनी तरह से सोचने लगता है और वो सोचते हुए बोलता है कि 1 मिनट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं यहाँ पर बेवकूफ़ बन चुका हूँ। और इतना सोचते के साथ ही अब जो जुआनियो होता है वो किन्नान के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि तुम बास्टर्ड ह्यूमन कहीं की, आखिर तुम खुद को समझते क्या हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर कोई मजाक हूँ। और जुआन यूं कि इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक माउंटेन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जुआन यूं जो होता है वो लेकर किन्नान को वहाँ पर आ चुका होता है। और वहाँ पर आने के बाद वो उसको बताता है कि ये ह्यूमन पीक है। और ह्यूमन पीक नाम को सुनकर जो किन्नान होता है वो भी थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है और वो सरप्राइज होते हुए बोलता है कि क्या ह्यूमन पीक, क्या इसका मतलब ये है कि ड्रैगन एम्पर क्लैन के अंदर ह्यूमनों के लिए भी कोई पीक बनाई गई है। जो सुनकर जो जुआन यूं होता है वो किन्नान को बताता है कि 10,000 साल पहले ड्रैगन एम्पर क्लैन जो है वो ह्यूमनों के लिए खोला गया था, जहाँ पर कि काफ़ी सारे ह्यूमन के डिसाइबल जो थे वो यहाँ पर प्रैक्टिस किया करते थे। और चूंकि वे ह्यूमन जो थे वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड थे, तो इसीलिए कुछ टाइम तक प्रैक्टिस करने के बाद वे लोग जो थे वो ह्यूमन मोनार्च रियलम पर पहुँच गए, जिसके बाद उन्होंने यहाँ पर मौजूद जो बीस्ट थे उन्हीं के साथ में फाइट करना शुरू कर दिया। जिसके बाद उन्होंने यहाँ पर जो 10 अलग अलग ट्राइब के बीस्ट थे उनके ब्लड को लिया, और उनके ब्लड को लेने के बाद उन्होंने फिर जो 10,000 बीस्ट गार्डन ऑर्डर था उसे कलेक्ट किया, और उसे लेने के बाद वे उसके अंदर चले गए, जहाँ से कि उन्होंने अलग अलग मटेरियल जो थे उन्हें कलेक्ट किया। और उन मटेरियलों को जो 10 अलग अलग ट्राइब के बीस्टों के ब्लड थे उनकी मदद से रिफाइन किया, जिसके बाद उन्होंने बहुत ही रेयर आर्टिफैक्ट जो थे वो यहाँ पर रिफाइन किए, जो कि जो बीस्ट थे उनके खिलाफ बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव थे। और अब इस चीज़ को सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और जो जुआन यूं होता है वो किन्नान को बताता है कि उसके बाद जो ड्रैगन एम्पर क्लैन था उसने उन ह्यूमन डिसाइपलों को एक्सपेल कर दिया, और उसके बाद कभी भी किसी ह्यूमन को यहाँ पर डिसाइपल नहीं बनाया। और इतना बोलते के साथ ही जो जुआन यूं होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि जो ह्यूमन होते हैं वो बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं होते, वो हमेशा ही धोखा देते हैं। इसीलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर जो चीफ है उसने यहाँ पर तुम्हें डिसाइपल क्यों बनाया है। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो जुआनियों के मजे लेते हुए उसे बोलता है कि तुम इस बारे में कभी भी नहीं समझ सकते हो, और यही कारण है कि तुम कभी फ्यूचर में चीफ भी नहीं बन सकते। जो सुनने के बाद जुआनियों को किन्नान के ऊपर काफ़ी गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो किन्नान को वहाँ पर कुछ भी ना बोलकर गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि 1 महीने बाद मोनार्च रैंकिंग मैच जो है वो स्टार्ट होने वाला है, तो इसीलिए मैं तुम्हारे साथ में अपनी टाइम को बर्बाद नहीं करना चाहता। और जुआन यूं को ऐसे गुस्से में वहाँ से जाता हुआ देखकर जो किन्नान होता है वो उसे बोलता है कि ओ, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम ह्यूमन से बहुत ही ज़्यादा नफरत करते हो। जो सुनकर जुआन यूं जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि हाँ, मैं ह्यूमनों से बहुत ही ज़्यादा नफरत करता हूँ, और सबसे ज़्यादा नफरत तुमसे करता हूँ। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो जुआन यूं से बोलता है कि सच बताओ तो वैसे तुम देखने में काफ़ी अच्छे हो। जो सुनते के साथ ही जुआन यूं जो होता है वो ब्लश करने लगता है, और उसकी पूंछ भी वहाँ पर बहुत ही तेजी पे घूमने लगती है, और वो किन्नान से बोलता है कि तुमने तुमने क्या कहा। जो देखते के साथ ही जो मोमो होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया, तुम इस तरह से ब्लश क्यों कर रहे हो, और जो तुम्हारी पूंछ है वो इतनी तेजी पे क्यों हिल रही है। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो जुआन मुंह के और भी ज़्यादा मजे लेते हुए उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर और भी ज़्यादा खूबसूरत लग सकते हो अगर तुम अपने बालों को उखाड़ दो। तो इतना बोलकर किन्नान जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से हंसने लगता है। जो देखकर मोमो जो होती है वो अपने सर को पकड़ते हुए किन्नान से बोलती है कि अपनी ऐसी हरकतों को बंद करो, तुम इस तरह से उसे और भी ज़्यादा गुस्सा दिला दोगे। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जुआन मुंह जो होता है उसे वहाँ पर गुस्सा नहीं आता, और वो किन्नान से बोलता है कि ह्यूमन, मानना पड़ेगा कि तुम काफ़ी एरोगेंट हो, लेकिन बस तुम इंतज़ार करना, एक बार ये 2 साल जो है वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से पीटूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कल्टीवेशन हॉल के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि काफ़ी सारी सीढ़ियाँ जो होती है वो बनी होती है, जिसे देखने के बाद जो मोमो होती है वो बोलती है कि आखिर इसे इतनी ऊंचाई पर क्यों बनाया है। जो सुनकर कि नान जो होता है वो मोमो से बोलता है कि मोमो, जो ह्यूमन पीक है वो काफ़ी बड़ा है, और अगर बात की जाए ह्यूमन पीक के कल्टीवेशन हॉल की तो यहाँ पर काफ़ी सारे रूम मौजूद है, तो इनमें से तुम एक रूम जो है वो अपने लिए ले सकती हो और वहाँ पर रह सकती हो। और याद रखना, तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो यहाँ पर सील है, तो इसीलिए आसपास में मत घूमने जाना, क्योंकि जो यहाँ पर मोस्टर मौजूद है वो ह्यूमनों से बहुत ही ज़्यादा नफरत करते हैं, तो इसीलिए हो सकता है कि वे तुम्हें नुकसान पहुँचा दे। जो सुनकर मोमो जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर यहाँ पर तुम मेरी कल्टीवेशन जो है उसे अनसील क्यों नहीं करते थे। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो वहाँ से जाते हुए उससे बोलता है कि जब सही टाइम आएगा तो मैं तुम्हारी कल्टीवेशन जो है उसे अनसील कर दूंगा, तो इसीलिए अभी के लिए मैं कल्टीवेट करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि अगले महीने मोनार्च रैंकिंग ट्रायल जो है वो स्टार्ट होगा और मैं भी उसके अंदर पार्टिसिपेट करूँगा।
और इतना बोलकर अब जो कि नान होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए अपनी मन में सोचता है कि मोनार्च रैंकिंग के अंदर जिनकी हाई रैंकिंग होती है केवल वही लोग जो है वो मोनार्च हीरो स्कोर कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो इसीलिए मुझे अपनी रैंकिंग जो है वो बढ़ानी होगी। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो कि नान होता है वो अपनी रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि वो अपनी पास से एक जेड को निकालने के बाद उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि अरे मैं इसके बारे में तो भूल ही गया था, क्योंकि जो गॉड ऑफ वार का राइट आर्म था उसने मुझे ये दिया था और मुझे कहा था कि इसे मुझे केवल तभी ओपन करना है जब मैं मिडिल कॉन्टिनेंट के अंदर पहुंच जाऊं, क्योंकि इसके अंदर मुझे पता लगेगा कि जो गॉड ऑफ वार के बाकी के पार्ट है वो कहाँ पर रखे हुए हैं। और इतना बोलकर अब जो कि नान होता है वो उसके अंदर देखने लगता है और उसके अंदर देखते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो तो अब ढूंढते हैं कि आखिर जो गॉड ऑफ वार है उसके बाकी के पार्ट जो है वो कहाँ पर रखे गए हैं। और इतना बोलकर जैसे ही कि नान उस जेड के अंदर देखता है तो उसके सामने गॉड ऑफ वार की पूरी बॉडी जो होती है वो आ जाती है, जिसके कि वहाँ पर दोनों हाथ जो होते हैं वो गायब होते हैं, क्योंकि गिन्नान ने गॉड ऑफ वार के जो दोनों हाथ थे वो पहले ही प्राप्त कर लिए थे। और अब जो गॉड ऑफ वार की बॉडी होती है वो गिन्नान से बोलती है कि मास्टर जब आप साउथ हेवन गेट जो है उसे डिस्ट्रॉय कर दोगे तो उसके बाद में हम दोनों जो है वो एक बार फिर से मर्ज हो जाएंगे। और अब गॉड ऑफ वार की बात को सुनने के बाद जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसका मतलब जो गॉड ऑफ वार के बाकी के पार्ट है वो साउथ हेवन गेट के अंदर रखे हुए हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर गॉड ऑफ वार के बाकी के पार्ट जो है उन्हें पाना इतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला, मुझे और भी ज़्यादा यहाँ पर मेहनत जो है वो करनी होगी, उसी के बाद में मुझे यहाँ पर बेनिफिट मिल पाएगा। और इतना बोलकर जब जो कि नानो होता है वो साउथ हेवन गेट के बारे में सोचने लगता है और उसके बारे में सोचते हुए अपने मन में बोलता है कि जो साउथ हेवन गेट है वो साउथ हेवन सेक्रेड ग्राउंड का एक सुप्रीम ट्रेजर है, जिसकी कि अगर लोकेशन की बात की जाए तो वो हाफ गोड रीजन जो है उसके यहाँ पर सबसे डीप वाले हिस्से में मौजूद है। और अगर इसकी फैक्शन की बात की जाए तो इसकी फैक्शन जो है वो मिडिल कॉन्टिनेंट के अंदर टॉप 3 के अंदर आती है, जिसके अंदर की 2 मार्शल गोड रियलम के कल्टीवेटर भी मौजूद है। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो खुद को देखने लगता है और वो खुद को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या सच में मेरे अकेले के पास में इतनी पावर मौजूद है कि मैं साउथ हेवन सेक्रेड ग्राउंड के अंदर जाकर जो साउथ हेवन गेट है उसे डिस्ट्रॉय कर पाऊँ, क्योंकि आज से 3000 साल पहले एक मार्शल गॉड और 3 मार्शल मोनार्च रियलम के एक्सपर्ट जो थे वो उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए गए थे, लेकिन वे चारों के चारों जो थे वे इस चीज़ में फेल हो गए थे। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ या फिर मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन ये है कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। छोड़ो अभी के लिए, मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि मुझे अपनी कल्टीवेशन जो है उसे जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इंक्रीज करना होगा, और उसके लिए अभी के लिए सबसे अच्छी जगह यही है कि मैं ह्यूमन पीक की जो ड्रैगन वेन है वहाँ पर जाकर कल्टीवेशन करूँ। और इतना सोचते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो किसी दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर से एक मोस्टर जो होता है वो निकल कर बाहर आने लगता है। और जैसे ही वो अब किन्नान को अपने सामने देखता है तो वो किन्नान की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि आखिर किसने ही सोचा था कि 10,000 साल बीत जाने के बाद ड्रैगन एम्परर क्लैन जो है वो दोबारा से इस चीज़ को डिसाइड करेगा कि वो ह्यूमन डिसाइबल को रिक्रूट करे। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी उस मॉन्स्टर को अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है और अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उसे बोलता है कि सीनियर, मेरा नाम किन्नान है और मैं ड्रैगन एम्परर क्लैन के द्वारा भी अभी इनर डिसाइपल के रूप में रिक्रूट किया गया हूँ, और मैं यहाँ पर सीनियर के पास में आया हूँ ताकि जो सीनियर है वो मुझे थोड़ा गाइड कर सके ताकि मैं अपनी कल्टीवेशन जो है उसे इम्प्रूव कर सकूँ। जो सुनते के साथ ही जो वो मॉन्स्टर होता है वो किन्नान से बोलता है कि अच्छा, तो तुम मुझे यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन के लिए यूज करना चाहते हो, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें मुझे यहाँ पर हराना होगा, और अगर तुम मुझे यहाँ पर नहीं हरा सकते हो तो उससे अलग तुम्हें यहाँ पर जो ह्यूमन पीक है उसका लीडर बनना होगा, या फिर तुम्हें ड्रैगन क्लैन का एल्डर बनना होगा, नहीं तो तुम यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं यहाँ पर सीनियर को हराना चुनता हूँ, लेकिन इसके लिए मैं पहले ही सीनियर से माफ़ी जो है वो एडवांस में मांगना चाहता हूँ अगर मैं गलती से सीनियर को हरा दूँ तो। जो सुनते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो सीधे किन्नान के ऊपर अटैक को कर देता है और वो किन्नान के ऊपर अटैक को करते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारे जैसे एक लो डिफाइंग मार्शल सेक्रेड रियलम के एक्सपर्ट की हिम्मत कैसे हो गई मुझे यहाँ पर चैलेंज करने की, बच्चे सच में तुम बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो। और इतना बोलकर जैसे ही वो मॉन्स्टर किन्नान के ऊपर अटैक को करता है तो किन्नान जो होता है वो जंप कर कर उस जगह से हट जाता है और उसी के साथ में एनर्जी पंच को बनाकर सीधे उस मॉन्स्टर के ऊपर मारता है। लेकिन वो मॉन्स्टर जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है और वो बहुत ही आसानी से किन्नान के अटैक से बचते हुए जो उसकी टेल होती है उससे किन्नान के ऊपर अटैक को करता है, लेकिन किन्नान भी सही टाइम के रहते हुए वहाँ से हट जाता है। और वहाँ से हटने के लिए जो किन्नान होता है उसे जंप लगाना पड़ता है, और अब किन्नान को हवा में देखने के बाद वो मॉन्स्टर जो होता है वो भी अपने अटैक को तैयार करने लगता है।
जिसके बाद वो सीधे जो उसका अटैक होता है उसे किन्नान की तरफ शूट कर देता है, लेकिन किन्नान जो होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर कर उसका अटैक जो होता है उसे दूसरी दिशा में मोड़ देता है। और उसी के साथ में अब जो किन्नान होता है वो अपनी हेवन शटरिंग स्वॉर्ड जो होती है उसे निकाल कर उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक को कर देता है, जिसका हमें वहाँ पर काफ़ी सारा धुआं जो होता है वो दिखाई देता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि उस धुएं के अंदर से एक छोटा सा बच्चा जो होता है वो निकल कर बाहर आने लगता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि वही मॉन्स्टर होता है। और बाहर आने के बाद अब वो मॉन्स्टर जो होता है वो किन्नान की तरफ देखने लगता है, और वो किन्नान की स्वॉर्ड को देखने के बाद बोलता है कि क्या ये हेवन शटरिंग स्वॉर्ड है। और अब उस मॉन्स्टर के मुंह से किन्नान की स्वॉर्ड का नाम को सुनकर जो किन्नान होता है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाता है, और वो उससे पूछता है कि सीनियर क्या आप मेरी स्वॉर्ड के बारे में जानते हो। जो सुनते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि मैं इसके बारे में कैसे जानता हूँ, तुम इस चीज़ को छोड़ो, पहले तुम मुझे इस बारे में एक्सप्लेन करो। जो हेवन शटरिंग स्वॉर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है, तो फिर आखिर इसने कैसे तुम्हें यहाँ पर अपने मास्टर के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। जो सुनते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो भी थोड़ा अलर्ट हो जाता है वहाँ पर फाइट करने के लिए, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो किन्नान के पास में एक बुक लेकर आ जाता है, और किन्नान को उस बुक के अंदर दिखाते हुए उसे बोलता है कि बच्चे ये वे ह्यूमन गद्दार है जिन्होंने कि यहाँ पर ड्रैगन एम्परर क्लैन जो है उसे धोखा दिया था। जो सुनने के बाद किन्नान भी बहुत ही फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि ओ अच्छा मैं समझ गया। जिसके बाद अब जो किन्नान होता है वो उस मॉन्स्टर से बोलता है कि सीनियर मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पर जो है हेवन शटरिंग स्वॉर्ड है उसे पाने के लिए किसी भी प्रकार की यहाँ पर कोई बेकार टेक्निक जो है उसका इस्तेमाल नहीं किया, और ना ही इसे प्राप्त करने के लिए मैंने किसी प्रकार की मॉन्स्टर या फिर ह्यूमन का सेक्रीफाइस किया है। मैंने इसे अपनी जो पावर है उसकी बदौलत पाया है। जो सुनते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो थोड़ा ऊपर जाकर बैठ जाता है, और वहाँ पर बैठने के बाद वो किन्नान से बोलता है कि देखो मुझे इस चीज़ से यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है कि यहाँ पर ह्यूमन और बीस्टों के साथ में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन चूंकि तुम जो हेवन शटरिंग स्वॉर्ड है उसके वारिस हो तो इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हारी कल्टीवेशन के अंदर मदद ज़रूर करूँगा। जो सुनते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो भी उस मॉन्स्टर का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पे ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।